हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंटरवल्स का क्या कंसेप्ट होता है। इंटरवल के कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी को देखने और समझने के बाद हम लोग बहुत ही आसानी से अपने इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं फिर ये कैसा प्रॉपर्टीज है। ओके, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी कोई दो नंबर है जहां पर ए लेस देन बी है। ओके, और के कोई एक कांस्टेंट है। अगर हम लोग इस के को इनइक्वालिटी के दोनों साइड ऐड कर दें, ओके, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर के जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ऐसा कांस्टेंट है के, क्या है? पॉजिटिव। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग दोनों साइड के से माइनस कर दें तब भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां के फिर से क्या है? पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी में दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर दें और के फिर से कोई एक पॉजिटिव नंबर है तो यहां पर भी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं करेगा। ओके, नंबर 4, अगर हम लोग इस के से डिवाइड कर दें ऊपर वाली इनइक्वालिटी में और फिर से अगर के यहां पर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मेरे इनइक्वालिटी में फिर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि हम लोग किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी में ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या हुआ? उसके साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेस देन है तो पूरे में लेस देन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग किसी नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं, दोनों तरफ कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर दिए, हम लोग मान लिए कि नेगेटिव है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी नेगेटिव नंबर से हम लोग माइनस कर दिए दोनों तरफ, फिर भी इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी नेगेटिव नंबर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस बारी इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। मैंने क्या कहा? अगर किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन जो है वो फ्लिप कर जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। कब? जब वो कांस्टेंट नेगेटिव होगा तब। इसके बाद अगर हम लोग के से डिवाइड कर देते हैं तब भी इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता है। ओके, कब? कि अगर नेगेटिव है तो यहां तक हम लोग बात ध्यान में रखेंगे। क्या बात ध्यान में रखेंगे? कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तभी उसके इनइक्वालिटी के साइन में चेंज आता है। ऐसे इसके इनइक्वालिटी में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। एक और प्रॉपर्टी, फिर से एक बार, अगर a लेस देन b है और हम लोग इसका रेसिप्रोकल ले लिए, क्या ले लिए? रेसिप्रोकल, तो इस टाइम पर भी इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाएगा। इस टाइम पर भी इनइक्वालिटी का टाइम फ्लिप कर जाएगा। तो एक पोजीशन कौन सा बना इसका जी? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। दूसरा कौन सा बना? नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर। और तीसरा कौन सा बना? कि अगर हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं किसी भी इनइक्वालिटी का तो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में हम लोग इसके साइन को चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ इसका बेसिक प्रॉपर्टी था। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं या फिर आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहें लिखना तो वीडियो को पॉज करें और लिखें। और अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको क्लियर करूंगा। ईच एंड एवरी डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा, हर एक स्टूडेंट का डाउट मैं लूंगा। ओके, चलिए आइए कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव होगा, ओके, और दोनों नंबर नेगेटिव होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनइक्वालिटी में। मैंने क्या कहा कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो एक कंडीशन क्या हो सकता है? कि दोनों नंबर पॉजिटिव हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों नंबर नेगेटिव हो। याद रखेंगे इसको। चलिए आगे सेकंड प्रॉपर्टी में देखते हैं। अगर ए को बी से डिवाइड कर दिए और ये पॉजिटिव है तो फिर से वही बात,
क्या कि दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों नंबर नेगेटिव होगा। दोनों नंबर पॉजिटिव होगा या दोनों नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। नंबर 3, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है या एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो भी अगर नेगेटिव आ रहा है तो दोनों का रिजल्ट मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं। तो इसमें एक पॉजिटिव अगर है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंपल्सन है, कंपल्सरी है, ऐसा ही होगा। अगर इस टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग लर्न करके अगर रखें तो हम लोग आसानी से छोटे छोटे कंसेप्ट वाले इनइक्वालिटी वाले प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, इतने सारे प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम कुछ एक आध एग्जाम्पल लेते हैं और कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने का, और आप लोग भी देखिए, चलिए समझते हैं। आइए, अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि ये साइन क्यों फ्लिप कर जाता है तो इसलिए भी हम लोग एक और एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि साइन क्यों फ्लिप कर जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके लिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। चलिए आइए, आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम लोग मान लेते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 3 है। ओके स्टूडेंट, 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 3 है। अगर 5 3 से बड़ा है और हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -2, दोनों तरफ अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझिएगा ऐसा, दोनों तरफ अगर हम लोग -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन गया -10 और ये बन गया -6। तो स्टूडेंट आप लोग खुद बताइए कि ये जो ग्रेटर देन का साइन था क्या यहां भी ग्रेटर देन रहेगा, नहीं, इस बारी -6 बड़ा है। कौन सा बड़ा है, -6 बड़ा है, इसलिए इस साइन को हम लोगों को यहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो ये इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हो गया कि साइन क्यों फ्लिप कर जाता है। ठीक है ना जी। दूसरा एग्जांपल भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम लोग ऐसा लिख रहे हैं 10 इज ग्रेटर देन 8, अगर हम लोग इसको -2 से डिवाइड कर दिए, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिए, -2 से डिवाइड कर दिए, तो ये क्या बन गया, -5 बन गया, -4 बन गया। अब आप लोग मुझको बताइए स्टूडेंट कि यहां पर कौन बड़ा है, इस बार -4 बड़ा है। कौन बड़ा है, -4 बड़ा है, इसीलिए साइन को फ्लिप करना पड़ता है। एक तीसरा एग्जांपल, अगर हम लोग ऐसा मान लिए कि 4 इज ग्रेटर देन 2 है, अगर इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लें 1/4 और यहाँ क्या लिख ले 1/2, तो अब आप मुझको ये बताइए दोनों में कौन बड़ा है, दोनों में 1/2 बड़ा है, इसीलिए साइन फ्लिप कर जाता है, इसलिए साइन मुड़ जाता है। तो इनइक्वालिटी में फिर से एक बार मैंने क्या बताया कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर और रेसिप्रोकल लेने पर बेसिक कांसेप्ट के हिसाब से साइन फ्लिप कर जाता है। ओके, चलिए आइए, इतना देखने के बाद तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने इंटरवल का भी कांसेप्ट बताया, आज प्रॉपर्टीज भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक आध क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं क्या। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 4x + 3 इज ग्रेटर देन 5x - 4। जब भी कभी इस तरह का इनइक्वालिटी लिखा हो और आपको बोला जाए कि आप इसको सॉल्व कीजिए, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए, इक्वेशन का ही पूरा कांसेप्ट है। 5x को हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं और 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं। ओके, इसको इससे माइनस करोगे तो -x होगा, ये -7 होगा। स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। किसके वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, x के वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए माइनस को यहाँ से हटना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन होता तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये इनइक्वेशन है। तो अगर ये इनइक्वेशन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, क्या लिखेंगे, -1। -1 से हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर क्या हो जाएगा, साइन फ्लिप कर जाएगा, मुड़ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया, -7 से छोटा, x का वैल्यू क्या हो गया, -7 से छोटा। तो चलिए इंटरवल में आते हैं, सॉरी 7 से छोटा, -7 ही 7 से छोटा, तो 7 से छोटा यानी कि 7 के टुवर्ड्स क्या, लेफ्ट,
तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू। स्टूडेंट एक बात का बहुत ध्यान रखेंगे, इनइक्वालिटी में जब भी कभी आंसर लिखते हैं और नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमेशा आंसर लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो आंसर क्या होगा, -∞ से 7। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एक आध और एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोग इस्तेमाल कर पाए। ठीक है ना जी, उस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 1/x-2 इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो x फाइंड करेंगे। तो x कैसे फाइंड कर पाएंगे? अगर ये इक्वेशन होता तो आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, आप लोग डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए पॉजिटिव। क्या आ जाए, रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, और उसमें से ऊपर वाले नंबर को आप पहचान रहे हैं, ये क्या पॉजिटिव है, तो ये कंपलसरी है कि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। क्या कंपलसरी है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। तो इस वाले प्रॉपर्टी से हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है ना जी, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे x-2 इज ग्रेटर देन 0। अगर 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, हम तो पहचान रहे 1 पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है x-2 उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा इस वाले कंसेप्ट से। ओके स्टूडेंट, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ग्रेटर देन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी। नंबर लाइन में आते हैं, 2 से बड़ा, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन नहीं है इसलिए इसको डार्क नहीं करेंगे। Therefore x belongs to क्या, 2 to infinity, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के हेल्प से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, फॉर्मूला कैसा लगा। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट को देख और समझ पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। एक नए वीडियो के लिए मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से, जहां पर किसी नए कंसेप्ट के साथ मैं मिलूंगा, या हो सकता है कि मैं इनइक्वालिटीज के और भी नए नए प्रॉब्लम को लेकर आऊं। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।